Hi everyone. So a lot of you have been struggling with ethics lately. Now let me share with you my strategy that helped me improve my scores in ethics. So trust me, पूरे जीएस के सिलेबस में कोई सबसे आसान चीज है तो वो है एथिक्स. लिमिटेड एफर्ट डालकर इतना बढ़िया आउटपुट मिलता है एथिक्स में. इट इज वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एंड ये स्ट्रैटेजी वर्क करती ही है. ये एथिक्स ही ऐसा पेपर है भाई जिसमें गारंटी है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो कर दी तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे. आई हैव डन इट. मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ, मेरे फ्रेंड्स का हुआ, दे आर ऑलरेडी इन सर्विस, मेरे मेंटीज का हुआ 120 आई 2024 के मेंस में उनके. सो जब मेरा पहला मेंस था आई स्कोर्ड नियरली 88 एथिक्स में. एंड इन माय नेक्स्ट मेंस मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी, कंप्लीटली चेंज करी, रिवैम्प करी एंड स्कोर आया 134. तो 2019 स्केलिंग ईयर था एथिक्स के लिए, बट 134 वाज अ वेरी गुड स्कोर. एंड इन माय लास्ट मेंस I scored 119. That was again a very good score in ethics. So All India rank 1, Ishita Kishore, she scored 112 in ethics. So let me share the strategy. समझते हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है 26 के लिए है, 25 के लिए, it will be beneficial for everyone. So please ध्यान से इसे समझना और देखना. Now we will डिवाइड द वीडियो, स्ट्रक्चर कर लेते हैं. ऐसे हम अप्रोच करेंगे. सबसे पहले बेसिक कंटेंट सोर्सेज कहाँ से आएगा एथिक्स के लिए, क्या चीज़ें हमें चाहिए एथिक्स में. बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीका है प्रिपेयर करने का एथिक्स. कोई एडवांस तरीका नहीं, कोई एडवांस नॉलेज नहीं, सिंपल चीज़ों से प्रिपेयर हो जाता है. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्पल्स. कितने टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स. आई विल टेल यू कौन से टाइप्स के हैं, कैसे उन्हें यूज करना है और कैसे नोट्स में उन्हें बनाना है. एंड देन व्हेन वी विल मूव टू अपना वन पेजर नोट्स एथिक्स के कैसे बनेंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए. एंड देन वी विल गो टू आंसर राइटिंग. सो आंसर राइटिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना. आई विल शो यू माई कॉपीज एंड हमारी जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, श्रुति शर्मा, शी हैड रिटन एक्सीलेंट एथिक्स के आंसर, बहुत अच्छा स्कोर आया था उनका. उनकी भी कॉपी से दिखाऊंगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एथिक्स की कोई टॉपर कॉपीज देखनी है तो श्रुति शर्मा की देखना, दिव्या मिश्रा हैं उनकी देखना, एंड महक जैन, इनकी बहुत ही अच्छी एथिक्स की कॉपीज हैं. एंड लास्टली वी विल फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, कैसे अपना एथिक्स में टाइम मैनेज किया जाएगा. ऑलराइट. सो सबसे पहले कंटेंट, हमारा बेसिक कंटेंट कहाँ से आएगा. बेसिक कंटेंट आएगा इन सोर्सेज से. तो मैंने क्या सोर्स फॉलो किया, इनिशियली आई वाज रेफरिंग टू लुकमैन नोट्स, बट आई डिडंट लाइक देम मच. कुछ ज़्यादा आउटपुट मिला नहीं, जो डिमांड थी वो उसमें मुझे नहीं लगा कि पूरी तरह से फुलफिल हो रही है. सो इन नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं शिफ्ट हो गया अतुल गर्ग सर के नोट्स से, एंड हिज नोट्स वर एक्सीलेंट. जो भी मेरी एथिक्स की नॉलेज बनी, चीज़ें समझ में आई, उसके लिए प्राइमरीली सोर्स यही है. अतुल गर्ग सर के नोट्स आर एक्सीलेंट फॉर एथिक्स. ठीक है. अब एंड टू एंड एक एक चीज याद नहीं रखनी, सिलेक्टिवली चीजों को पढ़ना सीखो. सिलेबस पीवाईक्यूज को देखो एंड उसके बेसिस पर हमें कंटेंट निकालना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी, क्योंकि उस टाइम तो चैट जीपीटी था नहीं, बट चैट जीपीटी से भी हेल्प हो सकती है. अब कंटेंट में हमें एथिक्स के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेफिनेशन. तो सिलेबस के एक एक कीवर्ड को देखो, उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्या पीवाईक्यूज पूछे हैं. अगर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं, इसमें वो क्या पूछता है, इंटेग्रिटी पूछता है, इम्पार्शियलिटी, कभी उनकी डेफिनेशन पूछता है, कभी उनके डिफरेंसेस पूछता है, या फिर पूछता है इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टिसिपेशन पार्टीशनशिप की क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज में. सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस, दोज टॉपिक्स, एंड उसके बेसिस पर मेरे नोट्स बनेंगे. सो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, टॉपिक्स हैं, अब जैसे एटीट्यूड है, ठीक है. सो एटीट्यूड के मुझे पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है एटीट्यूड की, उससे रिलेटेड मेरे पास एग्जांपल्स होने चाहिए. फिर कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन. तो एक एक जो कीवर्ड मेंशन है सिलेबस में, उसे पढ़ो, समझो, उसके हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसका कंटेंट चाहिए. तो वो सब कहाँ से मिलेगा, वो सब यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. अब जैसे ये वैल्यूज है, अभी ये मैं डिटेल में आगे नोट्स वाले पार्ट में एड्रेस कर लूंगा, कैसे इनके नोट्स बनाने हैं, क्या क्या होना चाहिए उनमें. सो इन सब की मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन क्या होती है, लीडर्स, रिफॉर्मर्स के एग्जाम्पल्स, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, जैसे इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इन सब की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स आई मस्ट बी हैविंग. तभी मैं एक अच्छे आंसर वन लिख पाऊंगा. एंड वो भी डिस्कस कर लेंगे कैसे नोट्स बनाने हैं उसके. सो वो यहाँ से पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. सो सिलेबस उठाओ, नोट्स उठाओ, पीवाईक्यूज की थीम्स देखो कि क्या वो चीजें पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर अपना कंटेंट पढ़ो. अगर उसने पूछा है इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल क्या है, डैनियल गोलमैन ने क्या मॉडल दिया था, सो पढ़ो उसको.
ठीक है? एंड उससे रिलेटेड फिर एग्ज़ाम्पल्स ऐड ऑन कर लो अपने नोट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट आता है हमारे जुमले, वो भी आगे नोट्स में बता दूँगा, वो चाहिए होते हैं। फिर डायग्राम्स, अब ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? ये सर के नोट से मिल जाएँगे या टॉपर नोट से, यू कैन गेट देम। अपार्ट फ्रॉम दैट कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। सो एथिक्स में अगर स्कोर लाना है तो एथिक्स के कीवर्ड सिखाने पड़ेंगे मुझे। सो अपनी एक कीवर्ड्स की लिस्ट बनाकर रख लो। जैसे केस स्टडीज में हम यूज करेंगे स्लिपरी स्लोप, कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, यूटिलिटेरियन अप्रोच, गांधी जी तालिस्मान, सेवन सिंस, ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं। मुझे आंसर्स में इन्हें दिखाना है एग्जामिनर को कि मुझे पता है एथिक्स। ठीक है, तो इन्हें हमें स्प्रिंकल करना होता है आंसर्स में। ऐसे ही थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म, कांस का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जस्टिस अप्रोच, ठीक है? सो इन्हें मुझे प्रिपेयर करना है एंड फिर समझना है कि इनको आंसर में कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी? कैसे कंटेंट आएगा? यू विल गेट दिस फ्रॉम हियर। ये एंड पीवाईक्यू एनालिसिस कर लोगे तो मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू कैन यूज़ टू गेट द कंटेंट? मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स बहुत अच्छे हैं। सेक्शनल टेस्ट ले लो, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, विजन का ले लो, नेक्स्ट आईएएस का ले लो, वहाँ से एग्जाम्पल्स, कोड्स, जुमले, सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? एंड उन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, कंटेंट बिल्ड कर लो उसके ऊपर। सो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो अपना फाउंडेशन यहीं से यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड सारी चीज़ें। उसके बेसिस पर यू विल बिल्ड योर कंटेंट एंड आगे दिखाता हूँ कैसे नोट्स बनाएँगे। फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स वी विल बी यूजिंग बेटर इंडिया। बहुत अच्छी वेबसाइट है बेटर इंडिया, इस पे स्पेसिफिकली सिविल सर्विस सर्वेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे एग्जांपल्स रहते हैं। सो प्लीज प्लीज डू यूज इट। नाउ एग्जांपल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें एथिक्स में जो भी चीज समझानी है, कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, इंटीग्रिटी पूछ रहा है, हर जगह मुझे एग्जांपल्स डालने ही डालने हैं, ठीक है? बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एग्ज़ामिनर, मैं क्वेश्चन की एसेंस उसे समझा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है, तो मैं कैसे समझाऊँगा? एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। एंड एग्ज़ाम्पल्स मुझे सिर्फ़ गांधी जी और अपना मदर टेरेसा पर लिमिट नहीं करने। अगर वो किया तो पेपर गया, ध्यान रखना। बस गांधी जी, मदर टेरेसा आया, कंपैशन में मदर टेरेसा, हर जगह गांधी जी, तो मार्क्स आ ही नहीं सकते। अपने एग्ज़ाम्पल्स मुझे डाइवर्सिफ़ाई करने हैं। सो आईआर के एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करो। मान लो कंपैशन का आए, फॉरेन एड का आए, तो बताओ ना कि इंडिया ने फॉरेन एड प्रोवाइड करवाई। नेपाल में अर्थक्वेक आया, हमने अपना मिशन चलवाया। सबसे पहले हम गए आगे। वैक्सीन मैत्री मोदी जी ने चलवाई। सो ये सारे बहुत बढ़िया एग्जांपल्स बनते हैं, इन्हें हमें यूज़ करना है। फिर जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है माइथोलॉजी के एग्जांपल्स। हर जगह पर माइथोलॉजी के एग्जांपल्स यूज़ होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, वहाँ पे श्री कृष्ण का एग्जाम्पल, अर्जुन का एग्जाम्पल। परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, कैसे श्री कृष्ण ने परसुएट किया अर्जुन को कि महाभारत का युद्ध लड़ो, वो आएगा इसमें। फिर ऐसे ही हमारा रामायण, ये सारे एग्जाम्पल्स मुझे चाहिए आंसर्स में एथिक्स के। एंड वी वॉन्ट जस्ट रिस्ट्रिक्ट इस पर, हम डालेंगे इसमें बुद्धिज्म से, मध्यम मार्ग डालेंगे, जैनिज्म, अनेकांतवाद डालेंगे, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म डालेंगे, सारे मल्टीपल रिलीजन्स के दिखाएंगे। बट सबसे अच्छे इन दोनों के यूज होते हैं, ठीक है? जैसे अब मुझे दिखाना है परसुएट किया, कॉन्शियंस को अपील हुई, तो मैं क्या करूंगा कि जस्ट बिफोर द महाभारत वॉर युयुत्सु ने अपनी साइड चेंज कर ली, किस लिए? परसुएड होकर, कॉन्शियंस को अपील किया उसकी। ऐसे ही ट्रुथ वर्सेस लॉयलिटी, एथिकल डिलेमा दिखाना है अगर मुझे, तो मैं किसका यूज करूंगा? कर्ण और विभीषण के एग्जाम्पल से दिखाऊंगा कि कर्ण का केस देखो। कर्ण क्या था? ही फेल फॉर लॉयलिटी टुवर्ड्स दुर्योधन। ऑन द अदर हैंड विभीषण ने ली ट्रुथ की साइड, श्री राम की साइड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वी नो हाउ बोथ ऑफ देम, क्या एंड हुआ उनका। सो इसीलिए बैलेंस कैसे करना है, डिलेमा कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें उनका एग्जाम्पल दिखाओ। केस स्टडी आती है, वहां भी यू कैन ऑलवेज राइट दिस एग्जाम्पल। सो ये महाभारत के एग्जाम्पल मुझे यूज करने ही करने। जैसे डिसेप्शन का होता है, लाइज का होता है कि लाए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि अगर हम अच्छा एंड अचीव कर पा रहे हैं तो मैटर नहीं करता। अब इसमें भी महाभारत का एग्जाम्पल आ जाएगा। कैसे? अश्वत्थामा वाला, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, पार्शियल ट्रुथ था, पार्शियल लाए था। सो ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाओ एग्जामिनर को। फिर स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल, इंटेग्रिटी का क्वेश्चन है, सचिन
तेंदुलकर की कैसे इंटीग्रिटी दिखाई। अब एग्जाम्पल में एक गलती बच्चे कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, दैट दे जस्ट राइट क्वेश्चन आया इंटीग्रिटी और लिख दिया एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। अब उससे क्या पता चल रहा है, उस एग्जाम्पल को जो लिख रहे हो यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट अ बिट, 4 to 5 वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करो। इंटेग्रिटी की बात हुई सचिन तेंदुलकर की, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, अपने आप ही पिच छोड़कर चला गया सचिन, ही न्यू की एज लगी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एम एस धोनी, कैप्टन कूल। ऐसे ही मीराबाई चानू, इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी, स्ट्रगल के बाद भी शी अचीव्ड अ मेडल। मिल्खा सिंह, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब में वी विल बी यूजिंग स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल। फिर हिस्ट्री के एग्जाम्पल यूज करो, अपने रिफॉर्मर्स लेकर आओ, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में तो उसे यूज करो ना। राजा राम मोहन रॉय हो गए हमारे, ऊषा मेहता हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की अप्रोच है सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। वो अप्रोच हमेशा केस स्टडीज में लगती है। सो प्लीज इनको कलेक्ट करो और यूज करना शुरू करो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स। अब जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर मेरे डायरेक्टली ये लगेंगे ही लगेंगे। जो जो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एथिक्स में, सब में मुझे चाहिए होंगे इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल। सो ये कहाँ से मिलेंगे, या तो किसी टॉपर के एग्जाम्पल्स ले लो, या फिर बेटर इंडिया की वेबसाइट से मिल जाएंगे। सो मैंने ऑलरेडी इन्हें कंपाइल कर कर भी रखा हुआ है। जैसे आर्मस्ट्रांग पाम पीपल्स रोड, तो लिख दो एग्जाम्पल, प्रशांत नायर, ऑपरेशन सुलेमानी, कंपैशनेट कोझिकोड। अब जैसा एक क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे इन्हें मोल्ड करना है वो सीखना पड़ेगा। कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हो तो आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, आईपीएस आरिफ शेख ने चलवाया था, ठीक है। ऐसे ही उनायन बंका, अगर सिविल सर्वेंट कैसे इनोवेट करते हैं, एप्टीट्यूड को कैसे अपना यूज करते हैं, तो उसमें दिखाओ ना ये सारे एग्जाम्पल्स यूज कर कर कि ऑपरेशन सुलेमानी, फूड विद डिग्निटी, क्या हो रहा है, जो रेस्टोरेंट हैं उनकी वेस्टेज भी नहीं हो रही, एंड जो पुअर थे उनको कूपन दे दिया कि रात को जाकर वहां पर रेस्टोरेंट से खा लेना, तो रेस्टोरेंट का भी बेनिफिट, उनकी वेस्टेज नहीं हो रही, एंड हम हंगर भी टैकल कर पा रहे हैं। सो ये सब दिखाओ। फिर इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आए कभी भी, करेज ऑफ कन्विक्शन का है, हमेशा सत्येंद्र दुबे, एस मंजुनाथ, विसल ब्लोअर्स में भी इनका आएगा कि एक्सपोज किया, हाउएवर दे वर शॉट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स मुझे लिखने हैं, एथिक्स में यही है, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होता है अपना पॉइंट। जितने पॉइंट लिख रहे हो उतने एग्जाम्पल ऐड ऑन करो। अभी आगे आई विल शो यू श्रुति शर्मा की कॉपी, कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स यूज किए। ऐसे ही सोसाइटी के एंगल से जो जो कॉमन चीजें हम देख रहे हैं सोसाइटी में, उन्हें अपने एग्जाम्पल्स में ऐड ऑन करो। जैसे सोनू सूद कंपैशन में बहुत अच्छा आता है, कोविड के टाइम पे ही वर्क, डिड अ लॉट ऑफ वर्क। फिर गुरुद्वारा के लंगर्स होते हैं, अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल यूज करो, ये सब यूज होंगे। ऐसे ही माइथोलॉजी में अपनी सिखिज्म की वैल्यूज, बुद्धिज्म की वैल्यूज, ठीक है, सिखिज्म में होता है सेवा, वो सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। एंड ये सब मुझे कैसे बनाने हैं एग्जाम्पल, टॉपिक वाइज, कौन सा टॉपिक है उसी की अपनी डेफिनेशन, उसकी सारी डायमेंशंस कवर कर ली, और वहीं पर ये एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर लो, मल्टीपल थीम्स के एग्जाम्पल्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो मैं क्या करता था पहले, इनिशियली अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कोई वेबसाइट पढ़ रहा हूँ, मॉडल आंसर्स देख रहा हूँ, तो वहां से पहले ऐसे फेच कर लेता था। सो यू कैन डू दिस टू। एंड इसके बाद जब रिवीजन करनी है, अपने नोट्स बना लिए, तो इनको सेग्रीगेट कर कर डायरेक्टली उन नोट्स में ऐड ऑन कर दिया। जैसे कॉन्शियंस का टॉपिक है, तो युयुत्सु वाला मैंने एग्जाम्पल डायरेक्टली उसमें डाल दिया। बट जब पहले मैं टॉपिक्स पढ़ रहा था, इकट्ठे कर रहा था, तो एक लिस्ट बना ली। सो डायरेक्टली उन्हें अपने जो सब्जेक्ट का टॉपिक का नोट्स होगा उसी के अंडर एग्जाम्पल डालना, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो उस टॉपिक से लिंक कर कर हमेशा याद रहे। जैसे ई श्रीधरन, मेट्रोमैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हमेशा शास्त्री जी का एग्जाम्पल एवरीवन शेयर्स, कि शास्त्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड ही रिजाइंड आफ्टर द रियल एक्सीडेंट। अंडरस्टूड? सो यू विल हैव टू यूज सच एग्जाम्पल्स। फिर जितेंद्र सिंह शंटी, कोविड के टाइम पे ही डिड एन एक्सीलेंट वर्क। बीरू बालारबा, सिद्धू ताई सबकाल, ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलते हैं, ये न्यूज़पेपर्स, मॉडल आंसर से मिल जाते हैं, बेटर इंडिया से मिल जाते हैं, ठीक है। बस जो पढ़ रहे हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां से ऐसे भी कंपाइल कर लिया करो, और ब्रैकेट में लिख दो कि मैं इसको कॉन्शियंस वाले टॉपिक में यूज करूंगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब सिलेबस को इंटरनलाइज कर लोगे, ये करना बहुत जरूरी है। तो इंटरनलाइज होना चाहिए सिलेबस, क्या क्या यूपीएससी पूछता है वो कैसे पता चलता है, पीवाईक्यूज से। सो हर टॉपिक, हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट है सिलेबस का।
एनालाइज करो, नोट्स बनाओ। ऑलराइट, फिर उन्हीं नोट्स में थीम वाइज टाइप के अलग-अलग एग्जांपल्स ऐड ऑन कर लो। ठीक है? अब नोट्स कैसे बनाएँगे हमारे? सो हमारे नोट्स में होने चाहिए पहले बेसिक डेफिनेशन। इंटीग्रिटी पे नोट्स बना रहे हो, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है? उसके एग्जांपल्स क्या है? क्या उसमें मैं कोई डायग्राम ऐड कर सकता हूँ? डायग्राम ऐड करो। क्या कोई जुमला है? जैसे इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। तो अगर मुझे इंटीग्रिटी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं हमेशा उससे स्टार्ट कर सकता हूँ कि इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, एंड उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है? फिर एग्जांपल लिख दिया नीचे और साइड में एक बॉक्स में डायग्राम बना दिया इंटीग्रिटी वाला। अंडरस्टूड? जैसे ये प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी पे मैंने ऑलरेडी ऐसे बना लिया अपना नोट्स कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वन्स मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन अनडेविएटिंग ऑनेस्टी एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकरप्टिबल। ये मेरी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन रटी हुई है मैंने, एंड मुझे पता है साइड पे मुझे ब्रैकेट में बॉक्स बनाकर ये अपना डायग्राम बनाना है। सो जब भी मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, वापस से आई एम रिवाइजिंग दिस, फिर से सारी चीजें इंटरनलाइज हो रही हैं कि हाँ, ये करना ही करना है। ठीक है? फिर श्री गुरु नानक का एग्जाम्पल दे दिया, फिलोसॉफिकल बेसिस, फिर बता दिया कि मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है। अंडरस्टूड? सो ऐसे मुझे बनाना पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम्पल वाला मैंने नीचे ऐड किया होता, दैट आई हैव नॉट एडेड इन नोट्स में। फिर डायग्राम्स, कीवर्ड्स, वैल्यूज जो अपनी दिखाना चाहते हो, सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कर दिखाओ। जितनी भी सिलेबस में वैल्यू मेंशन्ड हैं, सबके हमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स चाहिए ही चाहिए। एंड बियॉन्ड दैट भी कुछ वैल्यूज हैं जो हम केस स्टडीज में यूज करते हैं, वो भी पता होनी चाहिए, जैसे करेज ऑफ कन्विक्शन हो गया। ठीक है? सेंस ऑफ मिशन, वो सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फिर थ्योरी के बेसिक्स। अब यू शुड नो कि डिओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, बस उतना पता होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थी, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था जब 88 आए थे ना, मैंने एक्सेसिव फोकस कर दिया था थ्योरी पे कि आंसर में बस मैं थ्योरी डालता रहूँ, थ्योरी डालता रहूँ, हर जगह थ्योरी डाल दूँ, प्लेटो डाल दूँ, एरिस्टोटल डाल दूँ, हॉब्स डाल दूँ, उससे मार्क्स नहीं आते। अगर ये सारी चीज़ें आंसर्स में नहीं दिखेंगी तो मार्क्स नहीं आएँगे। स्पेसिफिकली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनालिसिस करना है, एग्जांपल्स दिखाने हैं साथ में, और थ्योरी को कैसे करना है यूज़, स्प्रिंकल करके। ऑलराइट, गांधी तालिस्मान स्प्रिंकल कर दिया, बस एक कीवर्ड डाल दिया। ऐसे ही यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहती है एंड्स के उसमें इंपॉर्टेंस बता दी। ठीक है? फिर नोलन हो गया हमारा मध्यम मार्ग बुद्धिज्म का, ऐसे ही एरिस्टोटल का भी हो गया। फिर इमैनुअल कांट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इमैनुअल कांट ह्यूमन डिग्निटी, बस कीवर्ड डाल दिया। अब मुझे थ्योरी की अपनी 6 या 7 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो पता होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इम्पोर्टेंट थ्योरी में। सो इसके पीछे ज़्यादा मत भागना। डू नॉट वरी मच अबाउट दिस। जो बेसिक इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़ लो एंड स्प्रिंकल करो उन्हें आंसर्स में, दैट इज़ इट। उतने से हो जाता है, बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है उससे भी। फिर सेकंड एआरसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो यूज़ करनी होती है, आरटीआई में यूज़ करनी होती है। आरटीआई पे क्वेश्चन आएगा, सेकंड एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट से ही मुझे हमेशा डेफिनेशन रटी हुई है। Landmark legislation, path-breaking legislation as it signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency। हमेशा उसी से स्टार्ट करना है, और वो किसने दिया, सेकंड एआरसी, तो ब्रैकेट में लिखो सेकंड एआरसी। सो इन्हीं सब का मिक्स हम करेंगे एंड तभी अच्छा स्कोर आ पाता है एथिक्स में। ठीक है? केस स्टडीज में जैसे डालना होता है, स्लिपरी स्लोप होगा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ह्यूमन डिग्निटी, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो, डैनियल गोलमैन आएगा ही आएगा। इन्हें स्प्रिंकल करो एंड ये सब चीज़ों पर फोकस करो, एंड ये जुमले भी साथ में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई कैन स्टार्ट माई आंसर विद देम एंड आई कैन ऑल्सो एंड माई आंसर विद देम। जुमले हों या कोट्स हों, वन एंड द प्रिटी सिमिलर थिंग। ठीक है? जैसे एथिक्स इज द लाइट, करप्शन पे कोई क्वेश्चन आया, सो एथिक्स इज द लाइट विच रिमूव्स डार्कनेस ऑफ करप्शन। वॉर पे आया, तो वॉर में मेरे पास क्या आना चाहिए, जस्ट वॉर थ्योरी। फिर मैं एक जुमला भी लिखूंगा, वॉर इज अ ट्रैजिक नेसेसिटी। कंपैशन पे क्वेश्चन है, मुझे एंड करना है, सो इफ एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी इज द ट्री, कंपैशन इज द रूट्स ऑफ दैट ट्री। ये कहाँ से मिला मुझे, अतुल सर के नोट से, मॉडल आंसर से, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। फिर एडमंड बर्ग की कोट, यूपीएससी ने जो पीवाईक्यूज पूछे हैं कोट्स, उन्हें यूज करो ना। कहीं पर भी अगर केस स्टडी आ रही है जिसमें तुम दिखाना चाहते हो कि यू विल टेक एन एक्शन, ठीक है, बता रहे हो कि तुम सिविल सर्वेंट्स हो, तुम्हारे पास एथिकल डिलेमा है कि एक्ट करना है या नहीं करना, नहीं करोगे तो क्या होगा,
तो अगर तुम्हें अपनी साइड दिखानी है कि मैं एक्ट करूंगा तो लिख दो ना, ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ एविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। सो क्या दिखा रहे हो, बिकॉज यू आर अ गुड मैन, यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इसीलिए यू विल बी टेकिंग एन एक्शन। सो डायरेक्टली ये कोट लिख दो वहां पर, कितनी बढ़िया बैठेगी ऐसे क्वेश्चन में। सो ये सब चीजें प्लीज एड ऑन एंड टॉपिक वाइज एड ऑन करना, अब इनको अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। सो ये सारा मेरा बनेगा आर्सनल एथिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। खाली इसके पीछे मत भागना, थ्योरी के पीछे, मैं अभी बता रहा हूँ, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है, समझ गए। सो ऐसे अपने नोट्स बना लेना, डेफिनेशन हो उसमें, सारी डायमेंशंस जो पी वाई क्यूज की है वो कवर हो जाए, मेरे जुमले, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स इसमें एड ऑन हो जाए। जैसे एथिकल डिलेमा रिजॉल्व करना है तो उसमें अप्रोच है यूटिलिटेरियन अप्रोच, उसमें लिख दिया अलाई इज परमिसिबल व्हेन इट इज फॉर ग्रेटर गुड। तो यहीं से मैं रिवाइज कर लूंगा। अब एग्जाम्पल भी इसमें आ गया कि अलाइड फोर्सेस ने जर्मन सिविलियन एरियाज में भी बॉम्बिंग करी थी ताकि उनका मोराल गिरा सके। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, एंड इज इंपॉर्टेंट दैन मीन्स, बट इसका क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, गांधी जी ने क्या बोला था, प्योरिटी ऑफ मीन्स पे फोकस किया था गांधी जी ने, ठीक है। वी कैन नेवर रीच राइट एंड्स विद रॉन्ग मीन्स। सो ये सब पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं, ये सब डायमेंशंस नोट्स में मिल जाएगी। ऐसे ही एग्जाम, अब वो पूछे कि यूटिलिटेरियन अप्रोच एक्सप्लेन करो तो तुम डिलेमा के थ्रू दिखाओ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ उसको, कि मान लो कि कोई ट्राइबल एरिया है, आई एम बिल्डिंग अ डैम देयर। सो ट्राइबल्स को तो रिलोकेट करना पड़ेगा, उनका ट्रेडिशनल लैंड है, बट अल्टीमेटली वो डैम से लाखों लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इकोनॉमी इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर बोलता है कि ये अलाउ कर देना चाहिए। सो एथिक्स में यही होता है, मुझे अपने आर्ग्यूमेंट के लिए जस्टिफिकेशन देना है, और जस्टिफिकेशन कहाँ से आता है, इन थ्योरीज के बेसिस पर आता है। अंडरस्टूड। सो ऐसे एग्जाम्पल देकर बताना, क्लियर। सो ये सब चीजें अपने नोट्स में एड ऑन करो, समझो, इंटरनलाइज करो उन्हें, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू वहां अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करो, आर्ग्यूमेंट अपना दो, एग्जाम्पल के थ्रू उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही देख लो, ये इंटीग्रिटी का है, तो इंटीग्रिटी की मुझे डेफिनेशन पता है, मोरालिटी जुमले आ गए, कोट आ गई, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, मेरे एग्जांपल्स आ गए। एग्जांपल में जनरल भी लिखूंगा, एग्जांपल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स एट नाइट, रात को कोई नहीं देख रहा, मैं फिर भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा, वाई, बिकॉज मैन ऑफ इंटीग्रिटी। जैसे अब्दुल कलाम का, अब एग्जाम्पल में बस ये मत लिख कर छोड़ देना, एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल कलाम, उससे क्या पता चल रहा है इंटीग्रिटी, कुछ नहीं, ये लिखो पूरा, ही पेड बिल फॉर हिज फैमिलीज, राष्ट्रपति भवन में जब वो रुके हुए थे। फिर मंजूनाथ सत्येंद्र दुबे, एक्सपोज किया उन्होंने करप्शन को, ठीक है। अब जैसे ये एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड है, तो इसमें ऐसे अपने नोट्स बनाकर रख लो, इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट विल डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड। फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे वहां, समझाओ, सचिन तेंदुलकर वर्सेस विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों अच्छा था, इसीलिए सक्सेस मिल पाई। ऑन दी अदर हैंड बोलते थे कि विनोद कांबली इनिशियली सचिन से भी अच्छा खेलते थे, बट एटीट्यूड खराब हो गया, डिसिप्लिन चला गया, गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और इसीलिए जल्दी करियर खत्म हुआ, सचिन की तरह वो लेजेंड नहीं बन पाए। तो ये एग्जाम्पल दो। ऐसे ही कर्ण और अर्जुन का, कर्ण बोलते थे कि कर्ण वॉज इवन बेटर देन अर्जुन, बट क्या हुआ, लॉयलिटी हो गई टूवर्ड्स अधर्मा, दुर्योधन के साथ, विच क्लाउडेड हिज जजमेंट्स एंड अल्टीमेटली ट्रैजिक एंड हुआ। सो ये कितने बढ़िया एग्जाम्पल हैं, तो चीज समझाओ, वही चाहिए वहां एग्जामिनर्स को, ठीक है। वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स के मान लो एग्जामिनर्स हैं, दे लव दिस थिंग, एंड कोई भी पर्सन से पूछो, एवरी वन लव्स दिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाने चाहिए वहां पर। ऐसे ही रावण का केस देख लो, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली स्किल्ड, हाई एप्टीट्यूड, बट एटीट्यूड ठीक नहीं था, एटीट्यूड ऑफ जेलसी, रिवेंज, क्या हुआ, अल्टीमेटली डाउनफॉल हुआ उसकी वजह से। सो यू विल हैव टू ऐड दिस इन योर नोट्स, तो ऐसे थीम वाइज नोट्स बना लेना, सिलेबस के बेसिस पर, पीवाईक्यूज के बेसिस पर, एंड उसमें एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर लेना। अब देखते हैं आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट विद अ कोट, जुमला या डेफिनेशन से यू कैन ऑलवेज स्टार्ट इट, या अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जो चीज उसने क्वेश्चन पूछा है उसी को
थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करो कि उसकी क्या एसेंस समझ में आई और उसके साथ एग्ज़ाम्पल डालकर फर्दर बताओ। डेफिनेशन दे रहे हो, जुमला दे रहे हो, कोड दे रहे हो, एग्ज़ाम्पल तो आएगा ही आएगा। अगर इंटीग्रिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो, उसके बाद इमीडिएटली एग्ज़ाम्पल दो, इंट्रोडक्शन में ही एग्ज़ाम्पल दो, ठीक है? और एथिक्स में हम मिक्स यूज़ कर सकते हैं पैरा और पॉइंट्स का, बिकॉज़ कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिसमें एनालिसिस चाहिए होता है। सो वहाँ पर अगर मैं 4 या 5 पॉइंट्स भी लिखूँगा और उनको थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो चलता है। अंडरस्टूड? ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पर एथिक्स में 10 पॉइंट्स, 10 मार्कर का है, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स लिख कर आऊँगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। ठीक है? जिस क्वेश्चन्स में है रिकमेंडेड वहाँ कर सकते हो, बट जिसमें थोड़ा एनालिसिस चाहिए, वहाँ 4 या 5 पॉइंट्स भी अच्छे से समझाओ, एनालिसिस करो उनका और एग्ज़ाम्पल के थ्रू उन्हें फर्दर एक्सप्लेन करो। सो अ मिक्स ऑफ पैरा एंड पॉइंट्स अप्रोच यूज़ करेंगे। स्पेसिफिकली जो कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर मिक्स अप्रोच रहती है। फिर एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करना है हमें जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए। एंड प्रेज़ेंटेशन पर ध्यान देना, जो अपने एग्ज़ाम्पल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करो, बॉक्स करो। जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की, सब हेडिंग्स डाल रहे हो, उन्हें बॉक्स करो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम को बॉक्स में डाल दो, ठीक है? एंड कंक्लूजन इज़ इम्पोर्टेंट। कंक्लूजन में अगेन हम जुमले से एंड कर सकते हैं, कोट से एंड कर सकते हैं, किसी से भी एंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? फिर जो एग्ज़ाम्पल्स बताए थे, ध्यान रखना। डिलेमा है तो ऐसे पूरा लिखकर समझाओ कि डिलेमा में कर्ण ने ये साइड ली। वैल्यूज़ की बात हो रही है तो दिखा दो ना वैल्यू क्लैशेस कैसे हो रहे हैं। ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी का क्लैश ऐसे होता है। तो ट्रुथ की साइड ली विभीषण ने, लॉयल्टी की साइड ली कर्ण ने, एंड वी ऑल नो कैसे एंड हुआ दोनों का। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल कि ये 2023 में पीवाईक्यू था। व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी एंड एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले गुरु नानक जी कौन थे, उनके बारे में बता दो। ही वाज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन और उनसे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ लिखो। अब जो वैल्यूज़ हो गई, वो हमारे कीवर्ड्स बन जाते हैं। जैसे ह्यूमनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, क्या-क्या उन्होंने काम किया, ठीक है? फिर आज भी उनकी टीचिंग्स की रेलेवेंस है। अब ऐसे मैंने क्या किया, टेबुलर फॉर्मेट में बना दिया कि उनकी मेजर टीचिंग्स क्या है और उनकी कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है। सो एक ओमकार, वननेस ऑफ गॉड, वही बात करी, किस लिए ज़रूरी है? रिलीजियस टॉलरेंस, ये कीवर्ड आ गया और कीवर्ड को ऐसे अंडरलाइन, कोट अनकोट कर लिखो, ठीक है? या ऐसे वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको बॉक्स कर दो। कोई बढ़िया एग्ज़ाम्पल है उसे बॉक्स कर दो। जैसे गुरुद्वारा लंगर देते हैं, टेम्पल्स लंगर देते हैं, वो पूछते थोड़ी हैं कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए देते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसे ही इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स हो गया, सेवा के लिए उन्होंने बोला सर्विस करो दूसरों की, कंपैशन हमारे लिए आज के लिए क्यों ज़रूरी है सेवा? बिकॉज़ अल्ट्रुइज़्म, कम्युनिटी एंगेजमेंट ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। जैसे कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन लंगर्स, ये एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? फिर ऑनेस्ट लिविंग, किरत करो। अब अगर उनकी तुम्हें पूरा एग्ज़ैक्ट नहीं पता वैल्यू कि किरत करो उन्होंने बोला तो सिंपल सी चीज़ लिख दो कि उन्होंने बोला एथिकल लाइफ़ चाहिए हमें, ऑनेस्ट लिविंग चाहिए। तो आज की डेट में क्यों रेलेवेंस है? बिकॉज़ करप्शन है, अनफेयर प्रैक्टिसेज़ हैं, ठीक है? फिर एग्ज़ाम्पल लिख कर बताओ, क्यों चाहिए? इंटीग्रिटी है, मंजूनाथ ने दिखाई। ऐसे ही कोई और एग्ज़ाम्पल भी लिखना चाहो तो बता सकते हो। व्हिसल ब्लोअर्स का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। ठीक है? फिर नेचर की रिस्पेक्ट, फिलैंथ्रोपी, वो सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे एंड वी विल राइट उनकी रेलेवेंस क्या है और हर पॉइंट के साथ एग्ज़ाम्पल लिखना। तो जस्ट फोकस ऑन द प्रेज़ेंटेशन। हो सकता है कंटेंट ऊपर-नीचे हो, कोई पॉइंट जल्दी में गलत लिख दिया हो, बट फोकस ऑन प्रेज़ेंटेशन। ऐसे ही ये देखो, वन्स वन नोज़ व्हाट वर्च्यू इज़, इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू एक्ट वर्चुअसली। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई। तो पहले क्या है वर्च्यू? उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो इंट्रो में बता दो। कीवर्ड से लिंक कर दो। प्लेटो, सोक्रेटिस ने बोला है, इंडियन माइथोलॉजी में भी वर्च्यू पर फोकस है। नाउ वी विल टेल कि वर्चुअस एक्शन, वर्च्यू अगर होगा तो उससे वर्चुअस एक्शन कैसे होता है। दोनों साइड बतानी पड़ेंगी इसमें, होगा भी और नहीं भी होता ये भी हम बताएंगे। सो कैसे हमारा वर्च्यू नॉलेज इज लीडिंग टू वर्चुअस एक्शंस, हमें राइट पाथ व्हाट इज गुड वो पता चलता है। एग्जाम्पल दो स्पोर्ट्स का आ गया, सचिन तेंदुलकर शोइंग इंटीग्रिटी एंड लीविंग द पिच व्हेन ही न्यू ही वाज आउट। सो ऐसे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा एग्जाम्पल को। फिर क्या होगा, हम राइट पाथ ले पाएँगे, एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाएँगे। ये कीवर्ड्स हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग। जैसे युधिष्ठिर ऑलवेज एक्टेड बेस्ड अपॉन धर्म,
गाइडिंग फोर्स की तरह काम करता है, नॉट हम ब्राइब नहीं लेंगे। हाउएवर एट टाइम्स हो सकता है वर्च्यू तो हो बट हम वर्चुअसली एक्ट ना करें। तो वो क्यों होगा? वो एक्सप्लेन कर, ठीक है? ड्यूटीज़, रिलेशनशिप्स, फ़ियर, ग्रीड ये सब फैक्टर्स की वजह से। जैसे कर्ण को पता था दुर्योधन गलत है, बट फिर भी दुर्योधन का साथ दिया। ये एग्ज़ाम्पल हो गया माइथोलॉजी का। एंड पीपल मे एक्ट बेस्ड अपॉन इमोशंस, टेम्पटेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस लैक करते हैं, जजमेंट नहीं कर पाते। जैसे रावण एब्डक्टिंग सीता माँ, तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया अगेन। सो वर्च्यू तो था बट वर्चुअसली एक्ट नहीं कर पाया बिकॉज़ इमोशंस, टेम्पटेशंस की वजह से। सो ऐसे ही वहाँ पर हमें प्रैक्टिकली इस आंसर्स को लिखना पड़ेगा। अब मैं मॉडल आंसर बनाऊँगा, तो मॉडल आंसर में मैं हो सकता है 4 पॉइंट्स और ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स और ऐड कर दूँ। बट 10 मार्कर है, इतनी ही स्पेस मिलती है वहाँ पर। सो प्रैक्टिकली यू विल हैव टू राइट लाइक दिस। अंडरस्टूड? और जो कीवर्ड्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, सबको अंडरलाइन कोट अनकोट कर दो, बॉक्स कर दो। ऐसे सब हेडिंग्स डाल रहे हो तो उसको बॉक्स में डालो। ये सब कैसे समझ में आया? ये सब समझ में आया टॉपर कॉपीज़ से, उनके एनालिसिस से। दिव्या मिश्रा की, श्रुति शर्मा की, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया कंक्लूजन। अब देखो, दिस इज़ फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 श्रुति शर्मा, उनकी कॉपी से है ये। एंड सी, क्वेश्चन क्या था? सम पीपल फील दैट रिलीजन इज़ अ सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू, while others believe that it is the root cause of violence and chaos. Give your perception in this regard with due justification. तो ड्यू जस्टिफिकेशन वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल्स देकर बताओ। सो हमेशा दोनों साइड समझानी पड़ेंगी, कैसे वो सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू है और वॉयलेंस कैसे आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ शी अप्रोच्ड इट। तो उन्होंने अप्रोच किया डिवाइन कमांड थ्योरी, गांधी आइडिया ऑफ रामराज, पेस रिलीजन एज द सेंटर ऑफ एथिकल थ्योरी। तो शी इज हाईलाइटिंग कि एथिक्स में रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो गांधी जी की थ्योरी से उसको लिंक कर दिया। फिर पहली देखो क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट कीवर्ड था, रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू, वो ही सेम एग्जैक्ट यहाँ सब हेडिंग डाली। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड नाउ शी एक्सप्लेन द आइडियाज कि देयर इज आइडिया ऑफ वन गॉड अननोन बाय डिफरेंट वेज। जैनिज्म हो गया, सूफिज्म हो गया। फिर क्या होता है? इससे होता है कम्युनल पीस एंड हार्मनी। साथ में एग्जांपल्स दिए, ठीक है? फूलों वालों की सैर दे दिया। फिर आइडियाज लाइक चैरिटी, इस्लाम में ज़कात का आइडिया दे दिया। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो गुरुद्वाराज़ ने लंगर लगाए, ऑक्सीजन लंगर लगाए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं वर्सेस इंडिविजुअल लिविंग, सो वो सब चीज़ें बता दी एक पॉइंट पर। थोड़े से इसमें कंटेंट इंप्रूव हो सकता था बट प्रेजेंटेशन देखो, स्ट्रक्चरिंग देखो। फिर कैसे कॉजेज़ ऑफ वायलेंस होता है, ब्लडशेड होता है, वो चीज़ एड्रेस कर बताई बिकॉज़ इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनिमोसिटी। बता दिया रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो रहा है जैसे आईएसआईएस, ये एग्ज़ाम्पल दे दिए साथ में। फिर अस वर्सेस देम मेंटालिटी, इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्सेप्ट, मुज़फ्फरनगर वायलेंस, राइट्स हो रहे हैं। फिर सोशल मीडिया का दे सकते हो, फेक न्यूज़, मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज़्म सब कुछ इसमें आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ओवर मटीरियल रिसोर्सेज़, जब वो फंडामेंटलिज्म बन जाता है जैसे लैंड का इशू, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, ठीक है? फिर अल्टीमेटली कंक्लूड कर बताया बट एसेंशियली उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो कैरियर ऑफ पीस है, ठीक है? और लास्ट में गांधी जी के उसके साथ ऐड कर दिया 7 सिंह के साथ। सो ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट्स को। वहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं एंड इससे मिलते हैं मार्क्स, सबको मिल रहे हैं इससे मार्क्स, ठीक है? Another question, let us see. Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man. तो गांधी जी की स्टेटमेंट है, नॉन वायलेंस पे फोकस कर रही है ये। डज दिस व्यू स्टिल होल्ड ट्रू इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड? तो मतलब आज के टाइम पर क्या नॉन वायलेंस जो गांधी जी का ये आइडिया है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा रेलिवेंट है, तो क्या ये आज भी रेलिवेंट है या नहीं? तो दोनों साइड्स दिखानी पड़ेंगी इसमें। तो ये शी स्टार्टेड विद अ कोट, इट इज़ द वेपन ऑफ नॉट द वेपन ऑफ वीक करेज एंड स्ट्रेंथ, जो गांधी जी ने बोला था। नाउ इसमें डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर सकते थे जो उनकी कोट है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑफन चैलेंज बाय, बता दिया कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि कैसे वो चैलेंज हो रही है, कि कम्युनल वायलेंस, मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है, आर्म्स रेस हो रही है, वो सब लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। आर्म्स रेस हो रही है, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, यूज ऑफ फोर्स हो गई, बिकॉज नॉन वायलेंस एट टाइम्स इज नॉट वर्किंग। सेसेशनिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गई, वहाँ पर वॉयलेंस इज़ इम्पोर्टेंट, उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बन जाती है वहाँ पर।
ठीक है? फिर पहले बता दिया क्यों उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, रेलेवेंस नहीं है। फिर सेकंड पार्ट में एड्रेस किया कि हाउ इट इज़ स्टिल रेलेवेंट। तो बता दिया सत्याग्रह देखें, मुंडका उपनिषद से लिंक कर दिया। तो ऐसे ही वेदास की वैल्यू से लिंक करो। फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, ईथोस हैं, सर्विस टू मैनकाइंड इज़ सर्विस टू गॉड, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे अपने आंसर्स में दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। जैसे नॉन वायलेंट सक्सेसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म लॉज, फिर वायलेंस लीड टू विशियस साइकिल। क्यों वायलेंस इज नॉट द आंसर? वायलेंस से वायलेंस होती है। इथोपिया का एग्जांपल दिया। वायलेंट बैटल डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद व्हाट इज राइट। फिर नॉन वायलेंस कैन बी यूज्ड बाय वल्नरेबल मार्जिनलाइज। ट्राइबल्स ने जैसे यूज किया, एग्जाम्पल लिखकर बता दिया। इट लीड्स टू वाइब्रेंट अकाउंटेबल डेमोक्रेसी, लोकपाल कैंपेन के थ्रू बता दिया। तो नॉन वायलेंटली अगर हम एक्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी उस बात को सुनेगी एंड पॉलिसी चेंजेस होंगे। फिर एग्जाम्पल दे दिया साथ में। ठीक है? फिर अल्टीमेटली कंक्लूड कर कर बता दिया। सो ऐसे उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, उन्हें एक्सप्लेन करो, सब्सटैंशिएट करो पॉइंट्स को। समझ गए? सो ये अप्रोच फॉलो करना। नाउ टाइम कैसे मैनेज करना है? तो पहले व्हाट आई वुड रिकमेंड इज सेक्शन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, बस केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज पढ़ लो, हो गया। केस स्टडीज में सबकी मोर और लेस सेम ही तो अप्रोच रहती है। सब वही करते हैं, स्टेक होल्डर्स लिखे, जो पूछे है वो सारे पॉइंट्स बता दिए। तो उसमें भी मैं केस स्टडीज पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन दिस वीडियो इफ आई डिस्कस तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो केस स्टडीज पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। एक पहले बनाई थी, अभी भी एक और न्यू बनाऊंगा, पूरी अप्रोच शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। सो केस स्टडी को देने हमें अगेन 90-90 में डिवाइड करना होता है। ठीक है? 6 केस स्टडीज आती हैं 120 मार्क्स की, एंड हर केस स्टडी को देने हैं 15 मिनट। याद रखना। बट पहले व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि सेक्शन ए से स्टार्ट कर देना। 1 आवर 30 मिनट्स 35 मिनट्स भी सेक्शन ए को जाते हैं तो दैट इज परफेक्ट। बिकॉज सेक्शन ए ही डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है। तुम ऐसे एग्जाम्पल्स लिख पा रहे हो, जो चीज पूछी है उसको समझा पा रहे हो या नहीं। यहीं पर हमारा जो पूरा सिलेबस, हमने इतनी सारी चीजें पढ़े हैं, वही तो मैं यहाँ दिखा पाऊंगा। अपनी थ्योरी, अपनी वैल्यूज, कीवर्ड्स, जुमले, एग्जाम्पल, सब चीज मैं कहाँ दिखा पाऊंगा सबसे अच्छा? सेक्शन ए में। सो दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बट याद रखना, केस स्टडीज मैनेज करनी जरूरी है। अगर लास्ट में केस स्टडी छूटती है तो सीधा 20 मार्क का जाता है। तो इसीलिए बैलेंस करो, और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। सो प्लीज फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करना है एथिक्स का, ऐसे ही अपना टाइम डिवाइड करना। 1 आवर 30 मिनट्स दे दिए हमने सेक्शन ए को, और अनदर 1 आवर 30 मिनट्स दे दिए हमने केस स्टडीज को। 15-15 मिनट से ज्यादा एक केस स्टडीज को देना ही नहीं है। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच एथिक्स, एंड ऐसे ही आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई एथिक्स का स्कोर। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट स्ट्रैटेजी है, एंड इट इज स्टिल वर्किंग, एंड इट विल ऑलवेज वर्क। अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं इसी स्ट्रैटेजी से। बहुत ही सिंपल तरीका है, बट इसे इंटरनलाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे नोट्स होने चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड जो मैंने टॉपिक कॉपीज बनाई थी, श्रुति शर्मा, दिव्या मिश्रा, महक जैन, प्लीज इन्हें देख लेना। ठीक है? विशाखा यादव का भी यू कैन ऑल्सो गो थ्रू हर कॉपी। सो प्लीज गो थ्रू them, एंड केस स्टडीज के लिए आई विल मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो। ऑलराइट? सो इन दिस नोट लेट अस एंड दिस वीडियो। कोई भी इशू आए, कोई भी डाउट्स आए, इशू लग रहा है कुछ भी एथिक्स में, तो मुझे बता देना। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए वी विल बी ब्रिंगिंग अ न्यू इनिशिएटिव, जहां पर हम पूरा सिलेबस मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी, पूरे पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे, नोट्स मिलेंगे। वो 2026 के लिए वी विल बी स्टार्टिंग बैच फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, अल्टीमेट मेंस मेंटरशिप का 2026 बैच। ठीक है? सो आई विल शेयर द डिटेल्स उसकी भी इन द कमिंग डेज। ऑलराइट? सो कोई भी और इशू आएगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है थिंक आईएएस। कोई भी इशू आता है, यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर डाउट देयर। On this note, let us end this video. All the best to you and have a great day.